फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, जोगी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाए, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है एक विक्टिम कार्ड खेलने के, तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा। उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में, मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं। और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। पदत्याग करेंगे, क्या कहेंगे? ये उनका मर्जी, जब करे जेल के अंदर वो सीएम रहे, बाहर भी रह सकते हैं। जब किसी ने जेल के अंदर सीएम बने सकते, बाहर क्यों नहीं? हो सकता है उनके दूसरे काम में कोई ज्यादा इस समय तवज्जो देने की जरूरत होती है, हो सकते। ये तरजिया कौन से कहाँ क्या देगा ना देगा, ये उनकी अपना मर्जी की माफिक होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका मनोबल गिराने के लिए उन्हें जेल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कह रहे हैं बंगाल में जो होते हैं, यहाँ जो तफ्तीश होते हैं, याद रखिएगा ये कोर्ट की निरीक्षण में हो रही है, इसीलिए हमें अब तक थोड़ा बहुत भरोसा है। ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव।
फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो कुछ महीने पहले तय कर लिया ना, जब आपने कहा कि जेल का बदला वोट से देना है, तो दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की बैसाखी लेकर लड़ रही थी उनको हरा दिया। और आज किस प्रकार से मजबूरी को उपलब्धि बनाना है, ये कोई सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए। मतलब कि जब आप अंदर गए जेल के तो आप चीफ मिनिस्टर थे, जब आपको कंडीशनल बेल मिली तो इस प्रकार की सख्त कंडीशंस लगी कि आप सीएम नहीं बल्कि सीएम मतलब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन गए। कोई भी और व्यक्ति होता, 2011-12 वाले अरविंद केजरीवाल ही होते, तो वो तो जेल जाने से पहले इस्तीफा देते, जेल जाने पर इस्तीफा देते। तब तो लालू जी, मुलायम जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, राहुल जी के इस्तीफे मांगते थे केवल आरोप लगने पर। यहां पर बेल मिली है सख्त कंडीशंस के साथ, अपराध मुक्त या दोष मुक्त नहीं हुए हो, सेरेमोनियल बन चुके, केवल शीश महल में बैठ सकते हो, तो अब मजबूरी में कोई काम किया नहीं जा सकता तो उसको उपलब्धि बता रहे हैं। जनता ने तो पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है। आज केवल एक बात स्पष्ट है कि ये 2 दिन की मोहलत क्यों ली जा रही है। ये इसलिए ली जा रही है क्योंकि मुझे बताया गया है, कुछ सूत्र मेरे भी होते हैं, कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब हो सकता है कि इस बयान के बाद वो ना बनाए, हो सकता है इस बयान के बाद इतनी हड़कंप मच जाए तो अब आनंद फानंद में कोई और नाम आ जाएगा सामने। परंतु अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहां पर खड़ी करने वाले हैं। जैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी सरकार, चेहरा मनमोहन सिंह जी का होता था, वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है, पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था, ताकि जो जनता में आक्रोश है उनके प्रति उसको कम किया जा सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यदि अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे होते तो जब तिहाड़ जेल गए थे तभी वो इस्तीफा देते। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डाले, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर। ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे, कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे
मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया।